गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज अपने क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने 4D सीरीज की लिखी थी, 5D सीरीज की और लिख लेते हैं। ठीक है, उन दोनों का आपस में कंपैरिजन हो जाएगा और साथ में कंपैरिजन हो जाएगा किसके साथ, जो हमारे 3D के थे उसके साथ। ठीक है, एलिमेंट याद किए आपने थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है या फिर ये कौन सी है? 5D है। ठीक है, देखो एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जब हम 3D से 4D 5D की तरफ आते हैं, नीचे ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होती है, ये चीज याद रखना, एक मेन पॉइंट ये है। लेकिन अगर हम पहले पहले एलिमेंट को चेक करें, जैसे सेकेंडियम था, गिट्रियम था, ये लैंथेनम है, इन तीनों के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी एक जैसी स्टेट ही स्टेबल है, क्योंकि इन तीनों में ही हमें D0 कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो पहला एलिमेंट है उसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ज्यादा स्टेबल रहती है। अब ये जो ब्रैकेट में रखी हुई है ये कम स्टेबल है। ठीक है, पॉसिबल सारे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन कुछ ज्यादा स्टेबल है, कुछ कम स्टेबल है। जैसे मैग्नीज में सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट थी +7 की, वैसे ही मैग्नीज से नीचे आने वाले कौन कौन से आते हैं मैग्नीज से नीचे? टेक्नेटियम और ये रीनियम, ये इन दोनों के अंदर ही आपको +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक मिलेगी। ठीक है, एक ट्रेंड और कि जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, पहले बढ़ती है, फिर मैक्सिमम आती है, उसके बाद में अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने लगते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, ये ट्रेंड हर सीरीज के अंदर आपके लग रहा है, यहाँ भी सेम लगेगा। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है 5D सीरीज की। अब इसमें कुछ मेन पॉइंट है वो हम लिख लेंगे। एक पहला पॉइंट तो यही है कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। एक पॉइंट आपको ये लिखना है। दूसरा ये लिखना है कि अगर हम पीरियड की बात करें, आवर्त की बात करें, तो हमारा पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, फिर मैक्सिमम होता है और उसके बाद में
फिर वापस कम होता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे कम होने लगते हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। अब इसके बाद में क्या है, अगर कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे सिल्वर हो गया, ठीक है, लास्ट जो आपकी सीरीज लिखी हुई है ये कौन सी है, 3D 4D 5D के अंदर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, हमने कहा कि ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारी क्या होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन यहाँ पे ये सिल्वर जो है ये सिर्फ आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मिलेगा, यानी 4D सीरीज के अंदर ये सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, ये +1 और +3 दोनों के अंदर मिलता है। ठीक है, इसकी भी +1 और +3 आपको दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 तीनों ही मिलेगी। ठीक है, इनमें से +1 और +3 मिलेगी। एक की चीज ध्यान रखना कि इसमें सिल्वर में सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है। ठीक है, इनको शॉर्ट में लिखते जाओ आप। ठीक है, इसी तरह जैसे निकल प्लेटिनम और प्लेटिनम वाला है ग्रुप है, तो उसमें भी क्या है, ज्यादा जो आपकी स्टेबल फॉर्म मिलेगी वो कौन सी मिलती है, +2 की मिलती है, निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम। इन तीनों में भी क्या है, मैक्सिमम जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तीनों की क्या है, +2 है। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट और है इसके अंदर कि जो आपकी 3D ट्रांजिशन सीरीज थी या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी, उसके अंदर आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा कॉमन मिलेगी, लेकिन 4D और 5D में आपको कॉमन नहीं मिलेगी। 4D और 5D में ये +2 वाली जो है ना, ये बहुत कम स्टेबल आपको मिलेंगे, सिर्फ प्लेटिनम प्लेटिनम को छोड़ के। ठीक है, एक और पॉइंट है ये कि 3D के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट्स की आपको स्टेबल मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट की स्टेबल मिलेगी, लेकिन अगर 4D और 5D की बात करें तो यहाँ पे आपको +2 जो है वो स्टेबल नहीं मिलती है। ठीक है, हमने ये चीज लिखी थी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाने पे ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो +2 जो है वो मेन यहाँ पे आएगा कि +2 आपको 3D के अंदर मिल जाएगी, लेकिन 4D और 5D के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बहुत कम मिलेगी। ठीक है, 3D के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम एलिमेंट की होती है जो कि स्टेबल होती है, लेकिन 4D और 5D में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल नहीं होती या अनस्टेबल होती। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इससे पहले हमने मेटेलिक रेडियस लिखी थी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट हो गया। एक हमने मेटेलिक रेडियस यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी कि मेटेलिक रेडियस जो है वो 3D 4D 5D में किस तरह से चेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखो, एटॉमिक वेट एंड डेंसिटी, परमाणु भार और घनत्व। ठीक है, एटॉमिक वेट जो है, अगर हम 3D सीरीज की बात करें, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो एटॉमिक वेट बढ़ता है या कम होता है, क्या होता है, और ग्रुप में जाने पे क्या होता है। हुँ? इधर जाने पे वेट बढ़ेगा और नीचे जाने पे
कम होगा, क्यों? वेट तो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की अगर आप अमाउंट बढ़ाते जा रहे हो तो जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उतना उसका एटॉमिक वेट ऐड होता जाएगा। तो इधर भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो वेट तो बढ़ेगा। वेट बढ़ ठीक है, लेफ्ट से राइट जाते हैं चाहे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ठीक है, शेल बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो एटॉमिक वेट भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर एटॉमिक वेट बढ़ता है तो उसका डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आता है? डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी जब हम पीरियड में जाते हैं और ग्रुप में जाते हैं? डेंसिटी, वेट और डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है? या ये बोलूं वॉल्यूम और डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है? वॉल्यूम बढ़ेगा जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एटॉमिक वेट भी बढ़ रहा है, तो डेंसिटी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा क्या है, एटॉमिक वेट बढ़ता है या वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम ज्यादा चेंज नहीं होता, या फिर हम ये कहें कि कम होता है। ठीक है, वॉल्यूम कम होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो अगर हम इधर जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, नीचे जाएंगे तो हमारी डेंसिटी कम होगी। लेकिन 4D और 5D सीरीज की बात करें तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा? 4D और 5D के अंदर साइज का डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ज्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पर डेंसिटी का इन दोनों में डिफरेंस नहीं ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये चीज एक लाइन की फॉर्म में आप लिख लो कि अगर हम 3D की कंपैरिजन करें 4D 5D से, ठीक है, तो 3D से तो 4D और 5D बड़े होते हैं, इनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो इनकी डेंसिटी भी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी इन कंपेयर टू 3D। density of 4D and 5D transition series element is higher. Density of 4D and 5D transition element is higher. ठीक है, क्योंकि ग्रुप में हम जब भी ऊपर से नीचे जाते हैं तो लगभग क्या होता है, वेट में लगभग 2 गुना या फिर ये बोले 1.9 गुना आपका वेट बढ़ता है। ठीक है, और इसी रेशो के अंदर डेंसिटी या घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आपका वेट लगभग 1.9 गुना बढ़ता है, तो उतनी ही आपकी डेंसिटी भी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे साइज का ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है 3D 4D 5D के अंदर। और 4D और 5D का लगभग क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइड कंट्रक्शन के कारण दोनों का साइज लगभग आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वेट बढ़ रहा है। ठीक है, जितना वेट बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग डेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, वेट जितना बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग डेंसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम बाकी ग्रुप्स की बात करें, बाकी ग्रुप मतलब जैसे एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये जो आपकी डेंसिटी में 1.9 गुना 1.9 टाइम्स हम डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आता है। ठीक है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक हो गया, इनके अंदर जब भी हम ग्रुप के अंदर जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है लेकिन इतनी नहीं बढ़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो डेंसिटी का रेशो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक।
ठीक है। गलनांक और क्वथनांक, अगर 3D सीरीज की बात करें तो 3D सीरीज के अंदर किस तरह से चेंज होता है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं? मेल्टिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में। मेल्टिंग पॉइंट में बता दो एक में कि किस तरह से चेंज होता है जब साइज छोटा होता है। हम जब भी राइट की तरफ जाते हैं साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा? बढ़ता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, एक पॉइंट तक बढ़ेगा फिर थोड़ा कम होने लगता है, ठीक है। जब जब तक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन जहां तक बढ़ेंगे वहां तक आपका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूल उतने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जितने ज्यादा वो बॉन्ड बनाएगा तो मेल्ट करने के लिए हमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी उतने ज्यादा होंगे, उनको मेल्ट करने के लिए उतनी ही ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो ट्रेंड है अनपेड इलेक्ट्रॉनों का वो क्या होता है, सीरीज के अंदर पहले क्या होता है, बढ़ता है, उसके बाद में मैक्सिमम होता है और उसके बाद में क्या होता है, वापस कम होता है। तो यहाँ पर आपका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होने लगता है और जिंक का सबसे कम हो जाता है, ठीक है। तो यही ट्रेंड आपका किस में मिलेगा, 4D और 5D के अंदर मिलेगा, सेम ट्रेंड जैसा 3D के अंदर मिलता है, ठीक है। अब अगर बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस आएगा? ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है ना। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतनी ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतने ही आपको मेल्ट करने के लिए एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम 3D से 4D से 5D यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बढ़ेंगे, ठीक है। अब एक बीच में एक्सेप्शन है यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं कॉपर ग्रुप की, ठीक है। तो कॉपर ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, लेकिन सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका होता है, सिल्वर का, ठीक है। सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट कम होना, इसका रीजन क्या है कि ये सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, इसके अलावा इसकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। ठीक है। अब और जो सिल्वर है वो जो बॉन्ड बनाता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, वीक होता है। वीक होने की वजह से भी क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट आपका कम होगा, ठीक है। वीक बॉन्ड है तो उसे तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, अगर एनर्जी कम दे रहे हैं तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट इसमें और है, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आईपी। आईपी किस तरह से चेंज होती है? आयनन ऊर्जा, एंथैल्पी या आईपी जिसे बोलते हैं हम शॉर्ट में, ये आईपी किस तरह से चेंज होगी? अगर हम 3D सीरीज की बात करें तो 3D सीरीज में जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आईपी बढ़ती है या कम होती है? आईपी बढ़ेगी, क्यों? साइज छोटा होगा तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर वो बढ़ेगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो आपकी आईपी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है,
बढ़ेगी कैसे? जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो आपकी आईपी कम होती है, क्योंकि साइज बड़ा होता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम लगेगा, तो वो आसानी से निकल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से इनका साइज लगभग क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो सेम होगा तो इनकी आईपी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ये क्या होगी, लगभग सेम होगी, ठीक है। लेकिन अगर 3D और 4D की बात करें तो यहाँ पे आपकी आईपी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 4D और 5D की, ठीक है, क्योंकि इसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आईपी आपकी यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट